तो इधर गांव में कोरोना कहर बरपा रहा है, उधर गुजरात में ब्लैक फंगस बड़ी आफत बनकर आया है। हर रोज गुजरात में ब्लैक फंगस के 50 नए केस आना बता रहा है कि ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रही है। इस नई मुसीबत के बीच जो हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन का था, वही हाल ब्लैक फंगस के लिए रामबाण माने जा रहे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का हो गया है। न मार्केट में दवा है और न ही अस्पतालों में। कोरोना के बाद कहर बनने लगा म्यूकोरमाइकोसिस। वायरस के बाद हड़कंप मचाने लगा है ब्लैक फंगस। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों का शिकार कर रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यही वो राज्य हैं जहां कोरोना के बाद ब्लैक फंगस धीरे धीरे पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के केस जहां धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वहीं हर रोज ब्लैक फंगस के 50 नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। ब्लैक फंगस राजकोट में 4 मरीजों की मौत का कारण भी बना है। सिविल अस्पताल में हर रोज म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते केस के बाद अस्पताल प्रशासन ने भी इसके लिए अलग से वार्ड बना दिया ताकि ब्लैक फंगस के मरीजों का अलग से इलाज हो सके। अस्पताल में जो हाल कोरोना के रेमडेसिविर इंजेक्शन का था, अब वही हाल ब्लैक फंगस के लिए रामबाण माने जा रहे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का होने लगा है। इंजेक्शन गायब है। एक तरफ कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं दूसरी आफत आ गई है ब्लैक फंगस की, म्यूकोरमाइकोसिस, जो अब लोगों की जान भी लेने लगा है। गुजरात में 3 से 4 मरीजों की राजकोट में जान चली गई है और हर अस्पताल में सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। इसमें इस समय अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हूँ। ये तमाम लोग इंजेक्शन लेने के लिए आए हैं, लेकिन इनसे कहा गया है कि 2 दिनों तक म्यूकोरमाइकोसिस के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। लोग यहाँ पर आकर निराश होकर वापस लौट रहे हैं। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन न दवा दुकानों पर है और न अस्पतालों में, जिससे परेशानी बढ़ने लगी है। भाई, आपको क्या जरूरत थी और यहाँ आने पर क्या हुआ? सर, हमारे पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस का रोग हुआ है। 5-6 दिन से यहाँ पे एडमिट है और दिन में 2 या 3 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 5-6 दिनों से एक भी इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला हुआ है। 5 दिनों से नहीं मिला? हाँ। अच्छा। रोज यहाँ पे लाइन लगती है लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलता है। फंगल इन्फेक्शन हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस, तो ऑपरेशन करने का है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है रेफरेंस में। फिर भी नीचे जाता हो तो ऊपर भेजते हैं, ऊपर जाता हो तो नीचे भेजते हैं। अभी तक इसका कोई साइन नहीं करके दे रहे। साइन करके देगा तो हमारा वहाँ पे ऑपरेशन होगा। और इसके लिए इंजेक्शन में हर रोज लाइन में खड़ा रहता हूँ, लेकिन इंजेक्शन मिलता है नहीं। गुजरात में म्यूकोरमाइकोसिस ने सबसे ज्यादा कहर अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में बरपाया है। यहाँ म्यूकोरमाइकोसिस के सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। इन जिलों में हर रोज तेजी से म्यूकोरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं। गुजरात के सूरत में भी म्यूकोरमाइकोसिस लोगों को अंधा बना रहा है। सूरत में 15 दिन के अंदर 40 से ज्यादा केस म्यूकोरमाइकोसिस के आए हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन 50 केसों में से 8 मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है। म्यूकोर के पेशेंट जब से शुरू हुए हैं तब से लेके आज तक हमारे पास सुबह 8 बजे का डेटा देखें तो 305 पेशेंट है। उसमें से हर रोज़ के हम अबाउट 20 जितने ऑपरेशंस कर रहे हैं। जिसको सर्जरी होती है वो सर्जरी भी हम कर रहे हैं। हर रोज़ के अराउंड 40 से 50 पेशेंट रोज़ एडमिट होते हैं और उसके लिए अभी उपलब्ध जितने भी बेड है एडेक्वेट है और हमारी तैयारी है कि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा वार्ड्स खोल के बंदोबस्त करते हैं। कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को ये बीमारी तेजी से चपेट में ले रही है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की ये बीमारी सबसे पहले साइनस में होती है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन 2 से 4 दिन में ही आंखों पर अटैक कर देता है और अगले 24 घंटे के भीतर ये दिमाग पर हमला करता है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम का ये फंगल इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि इसमें मरीज की आंख तक निकालनी पड़ जाती है। इतना ही नहीं, यह बीमारी मौत का कारण भी बन सकती है। ब्लैक फंगस जिस तरह से अटैक कर रहा है, उससे मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन इसके ऑपरेशन का खर्चा भी 5 से 7 लाख रुपए है।
ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने तक रोजाना मरीज को 4 से 5 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। एक एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का खर्च 4000 से लेकर 7000 तक का होता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस बीमारी की एक बड़ी वजह शुगर है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन खासकर उन लोगों को अटैक कर रहा है जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, इसलिए ऐसे मरीजों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज़ की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज़ पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। इसके अलावा अगर ये मरीज़ डायबिटीज़ के, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात पहले मैं कर रहा हूँ, फिर कोविड पे आता हूँ। अगर उनको कोई बीमारी हो गई, उनको दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव, स्टेरॉयड मिलें, उनके और कोई डिसीज़ अंदर आए, मान लीजिए कैंसर भी हो गया साथ में, तो इम्यून सप्रेशन होता, तो इस डिसीज़ का प्रभाव उस डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी में जितनी जल्दी इलाज मिलेगा उतनी ही जल्दी मरीज की जान बचाई जा सकेगी। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण: आंख नाक में दर्द, बुखार और सिर दर्द, कफ और सांस लेने में दिक्कत, रक्त के साथ उल्टी, नाक बंद, चेहरे पर सूजन, दांतों में दर्द, कमजोरी और छाती में दर्द इसके लक्षण हैं। कोरोना की तरह म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों को पहचानना भी जरूरी हो गया है। ब्लैक फंगस एक नई आफत बनकर सामने आया है, जिसके लगातार बढ़ रहे केस दहशत पैदा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।